हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप बालाजी जाएंगे तो आपका कितना खर्चा आएगा, क्या क्या आपको परहेज करने हैं और क्या क्या चीज़ें वहाँ के लिए ज़रूरी होती हैं कि अगर आप बालाजी के दर्शन कर रहे हैं तो आप उन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप बालाजी जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप बालाजी जा रहे हैं तो आपका कितना रुपया लगता है बालाजी जाने का। तो मैं आपको बताती हूँ दिल्ली से। अगर आप दिल्ली से जाते हो, बस रूट से जाते हो, तो 350 रुपये पर पर्सन बस जाती है, एसी बस। और उसके बाद वो डायरेक्ट आपको बालाजी उतार देंगी। आप दिल्ली कैंट से बस ले सकते हैं और डायरेक्ट आपको बालाजी धाम पे उतार देंगी। वहाँ से आपको थोड़ा सा पैदल चल के आप रूम वगैरह ले सकते हो। और वहाँ के रूम की जो कॉस्ट है 300-400 में मैक्सिमम इतने में आपको आराम से इजीली रूम मिल जाएगा। वो भी सेपरेट रूम मिलेगा कि आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बस की जगह ट्रेन से जाना चाहते हैं और अगर आपने अपना कंफर्म टिकट कराया है, मीन्स स्लीपर का लिया हुआ है, तो 150 का टिकट होता है। और अगर आप जर्नल में जाते हो तो जर्नल में तो आप लोगों को पता ही होगा कितने का होगा, वही मैक्सिमम 100 रुपीज़ मान के चलिए जर्नल का। ठीक है, तो आपका जो ट्रेन का टिकट होगा वो 150 का होगा। पर आप ट्रेन जाएगी बांदी कुई से आपको दूसरा साधन लेना पड़ता है, जो कि आपको जीप, बोलेरो या फिर कोई बस या फिर कोई ई रिक्शा, कुछ ई रिक्शा नहीं, सॉरी, टेम्पो आपको मिल जाएगा ईज़िली। आप बालाजी जा सकते हो उससे। तो उसका पर पर्सन किराया पड़ता है 50 रुपीज़। ठीक है, और बालाजी धाम जाने के बाद आपका रूम को मैंने बता ही दिया है कितना रहता है रूम का। और वहाँ पे खाना भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। खाना आराम से आप मान के चलिए कि आपका दोनों टाइम का 200 या 250 रुपीज़ में हो जाएगा। और प्रसाद आप अपने श्रद्धा अनुसार ले सकते हैं। तो टोटली मैं आपको बता दूं, अगर आप बस या ट्रेन से जिससे भी जाते हैं तो आपको मैक्सिमम 1500 रुपीज़ में एक पर्सन आराम से दर्शन कर लेगा। आना जाना सब कुछ उसका उसमें हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बालाजी जाने पर आपको क्या क्या परहेज करने हैं और क्या क्या नियम को अपनाना है। देखिए, अगर आप बालाजी जा रहे हो तो सबसे पहले अच्छा दिन जो होता है, वैसे आप कभी भी जा सकते हो, बट मंगल और शनिवार लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जाना, क्योंकि वो बालाजी का ही दिन होता है। तो आप देखिए, अगर आप बालाजी जा रहे हो तो सबसे पहली बात है कि अगर आप बालाजी जा रहे हो तो आपको कम से कम 1 हफ्ता लहसुन प्याज कुछ भी नहीं खाना है। और आपको ना मीट मच्छी दारू वारू कुछ भी नहीं पीनी है। और उसके अलावा अगर जैसे आपका मान लीजिए आपको कोई तो फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए आपके ऊपर कोई भूत बाधा है या कोई ऐसी दिक्कत परेशानी है जिसके लिए आप वहाँ पे अर्जी लगा रहे हैं, तो अर्जी लगाने के बाद आपको टोटल 41 दिन आपको ना लहसुन प्याज खाना है, ना ही चावल खाना है। ये सबसे बड़ा परहेज है वहाँ का। अगर आप अर्जी अपने नाम की लगाते हैं, जिसके नाम की अर्जी होती है उसको तो 41 दिन बिल्कुल भी लहसुन प्याज और चावल नहीं खाना चाहिए। और फैमिली वालों को भी कोशिश करनी चाहिए कि हम पूरा परहेज करें 41 दिन तक का। तो फ्रेंड्स, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ रूल नहीं है, इतना रूल है। और उसके बाद हाँ, एक चीज़ है कि आप जब दर्शन करके वापस आएंगे तो वहाँ से आपको कोई भी खाने पीने की चीज़ नहीं लानी है। जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे आप प्रसाद चढ़ा रहे हो तो प्रसाद आपको नहीं लेके आना है। ठीक है, या फिर कुछ भी आपका मन कर रहा है, चलो हम यहाँ से लड्डू पैक करा के ले चले, या कुछ भी आपको मीठा या किसी भी टाइप का कुछ भी आपका मन कर रहा है, तो वो कुछ भी आपको लेके नहीं आना है। यहाँ तक कि आप जो यहाँ से अपने घर से पैक करके वहाँ खाने के लिए लेके जाओगे तो वो सारी चीज़ें भी वापस नहीं लानी है। तो कोई भी खाने पीने की चीज़ आपको घर पे वापस नहीं लेके आनी है। बल्कि अगर आप कुछ लेके जाते हो तो आप उसको, अगर आप नहीं ख़त्म कर पा रहे हो खाकर, तो वहीं पे आप किसी को, मतलब बंदर को डाल दीजिए, किसी को भी डाल दीजिए। और जो पानी की बोतल्स हैं वो भी वहीं पे छोड़कर फिर आप घर की तरफ आएँ। क्योंकि कहा जाता है, अगर मान लीजिए खाने पीने की चीज़ जो होती है तो उसमें बुरी शक्ति बहुत जल्दी प्रवेश करती है और वो आपके साथ जा सकती है। इसलिए कहा गया है कि आप वहीं पे वो सारी चीज़ें छोड़कर आ जाएं। पर हाँ, आप देखो, बहुत से लोग होंगे ये सोच के बालाजी नहीं जाते कि अगर हम गए तो हमें कुछ वहाँ से मिल जाए, मतलब कोई बुरी आत्मा मिल जाए, कुछ हो। बट ऐसा कुछ नहीं होता। वो भगवान का द्वार है। आप जाओ आराम से, वहाँ पे अपनी मन्नत मांगो, क्योंकि वहाँ की मांगी हुई मन्नत सारी पूरी होती हैं और आपके सारे दुख दर्द कष्ट जितने भी होंगे आपके बालाजी हर लेते हैं। तो
अब आपको मैंने बता ही दिया कैसे क्या है वहाँ पे जाने का, किस तरह से आप जा सकते हैं और कैसे आप वहाँ पे रुक सकते हैं। होटल्स आपको आराम से इजीली 200-300 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप 2 लोग हो तो 3 लोग भी हो गए तो 300 रुपये में मिल जाता है। तो आप अच्छे से दर्शन कीजिए और आप लोग कमेंट में भी बताइए कौन कौन इस महीने बालाजी घूम कर आया है, कमेंट्स में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।